प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः का लिखित प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह पाठ आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर उसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 8वीं कक्षा का यह चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः का लिखित प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन लिखत, एक पद में लिखें, अर्थात वन वर्ड आंसर। इसका पहला प्रश्न, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उगता है। इसका उत्तर होगा, देखिए दाहिनी ओर मैं स्लाइड में दिखा रहा हूं, पूर्व दिशायाम, पूरब दिशा में। दूसरा प्रश्न, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की प्रयोगशाला कहाँ थी। तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्रम निकषा, अर्थात पाटलिपुत्र या पटना के नजदीक। तीसरा प्रश्न, महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्चः कः आसीत्, महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य कौन हैं। इसका उत्तर होगा आर्यभट्टः। अगला प्रश्न, आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया या किस ग्रंथ की रचना की गई। इसका उत्तर होगा आर्यभटीयम। अगला प्रश्न, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे प्रथम ग्रह का नाम क्या है। इसका उत्तर होगा आर्यभट्टः। दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें, फुल सेंटेंस में उत्तर दें। इसका पहला प्रश्न, कः सुस्थापितः सिद्धांतः, कौन सुस्थापित सिद्धांत है, अर्थात पहले से स्थापित सिद्धांत क्या है। इसका उत्तर होगा सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, जो अपने अक्ष पर घूमती है। यह इस समय सुस्थापित सिद्धांत है। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। इसका उत्तर होगा सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथे यदा संयोगाद पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण या घूमते हुए चंद्रमा के परिक्रमा पथ में जब संयोग से पृथ्वी की छाया चंद्रमा के प्रकाश से अवरुद्ध हो जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कब दिखाई पड़ता है। तो परिक्रमा पथे पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। परिक्रमा के पथ में पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा का छाया पड़ने से, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ। इसका उत्तर होगा समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे
प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। अतः भारतीय ज्योतिष शास्त्रे आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। इसलिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का विरोध हुआ। अगला प्रश्न, प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतम्? प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट कैसे हुआ? इसका उत्तर होगा आधुनिके वैज्ञानिके आर्यभट्टे तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा आर्यभट्ट पर और उनके सिद्धांत पर आदर प्रकट किया गया। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम, हमारे प्रथम ग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। आर्यभट्टः इति कृतम, यहाँ कथम नहीं होगा, कृतम। कथम प्रश्न में है, कथम यहाँ नहीं होगा। तीसरा प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। सूर्य पश्चिम दिशायाम अस्तम गच्छति, इसमें रेखांकित पद है पश्चिमायाम। प्रश्न बनेगा सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी, इसमें रेखांकित पद है परंपरया। प्रश्न बनाएंगे तो होगा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी, यह किसके द्वारा प्रचलित रूढ़ी है। अगला है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते, इसमें गणित ज्योतिष रेखांकित है। प्रश्न बनेगा आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबद्धम वर्तते। अगला है समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, इसमें रेखांकित है सामान्य जनाः। प्रश्न बनेगा समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति। और अंतिम है पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति, इसमें रेखांकित है पृथ्वी सूर्ययोः। प्रश्न बनेगा कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। मंजूषा में पद है नौकाम, नौका नाव को कहते हैं। पृथ्वी, जानते हैं पृथ्वी का अर्थ धरती, भूमि। तदा मतलब तब, चला मतलब जो चलायमान हो, अस्तम अस्त। पहला है सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च, यहाँ हो जाएगा अस्तम गच्छति। दूसरा है सूर्य अचलः पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। उसके बाद गौ नंबर में हो जाएगा पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। उसके बाद यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा, यहाँ भराएगा तदा घ नंबर में, चंद्र ग्रहणम भवति। और लास्ट में नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौकाम हो गया। पांचवा प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। ग्रंथो अयम, इसका होगा ग्रंथः जोड़ अयम। फिर है सूर्याचलः, इसका होगा सूर्य जोड़ अचलः। उसके बाद है तथा तथैव, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद तथा जोड़ एव। फिर है कालातिगामिनी, इसका होगा काल जोड़ अतिगामिनी। और अंतिम है प्रथमोपग्रहस्य, इसका होगा प्रथम जोड़ उपग्रहस्य। प्रश्न संख्या 6 का अधो लिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत, नीचे लिखे गए पदों के विपरीतार्थक पद लिखें। उदयः, इसका होगा अस्तः। फिर है अचलः तो चलः, अंधकारः का प्रकाशः, स्थिरः का अस्थिरः, समादरः का निरादरः, और अंतिम है आकाशस्य, इसका होगा पातालस्य। इसी का आखंड
अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखें। पर्यायवाची पद या सिनोनिम। संसारे तो लोके, इदानीम सांप्रतम, वसुंधरा इसका होगा पृथ्वी क्योंकि दोनों का अर्थ एक होता है, समीपम का निकषा, गणनम आकलनम, राक्षसो दानवो। ये सब पद यहाँ इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि पाठ में यही सारे पद समानार्थक रूप में आए हैं। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों को आधार मानकर वाक्य की रचना करें। वाक्य निर्माण। सांप्रतम इसका वाक्य पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः अस्ति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यह इस समय सुस्थापित सिद्धांत है। निकषा, निकषा का अर्थ होता है निकट। तो मम गृहम निकषा विद्यालयः अस्ति। निकषा के युग में द्वितीया विभक्ति लगती है और वाक्य बना मम गृहम निकषा विद्यालयः अस्ति। मेरे घर के नजदीक विद्यालय है। फिर है परितः। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। उपविष्टः मतलब बैठा हुआ है। इसका वाक्य रामस्य समीपे एकः कुक्कुरः उपविष्टः अस्ति। राम के नजदीक या समीप एक कुत्ता बैठा हुआ है। कर्मभूमि, आर्यभट्टस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम आसीत्। आर्यभट्ट की कर्मभूमि पाटलिपुत्र या पटना थी या था। वैज्ञानिकः, सः एकः महान वैज्ञानिकः आसीत्। वे एक महान वैज्ञानिक थे। तो विद्यार्थियों, ये था आज के इस 14वें पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपके लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो, समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।